भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। कई तरीके के क्वेश्चन मैंने तुम्हें पढ़ा दिए। उसी सीरीज़ में एक और आज नई टाइप का क्वेश्चन समझाता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह ने पूछा गया है ना। देखें, देखो नई टाइप का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है ऐसा दिया है रूट में 1 2 1 180 1 to 1 प्लस रूट में 1 2 3 2 1 प्लस रूट में 1 2 3 4 3 2 1 प्लस रूट में 1 2 3 4 5 4 3 2 1 का मान बताओ। ये क्वेश्चन है 1 to 1 रूट के अंदर, और इसके बाद है 1 2 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 3 2 1। मतलब सीरीज ये बनी कि एक नंबर है, एक नंबर बढ़ा आगे 2 और 2 के बाद फिर घटा। इस वाले में नंबर 1 2 3 तक बढ़ता गया और उसके बाद फिर 3 के बाद 2 2 के बाद 1 घट गया। यहाँ से नंबर 4 तक गया, 4 तक घटता गया और 4 के बाद 5 तक गया और 5 के बाद घटता फिर 1 तक आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कैसे करेंगे? दो तरीके हैं क्वेश्चन को आंसर करने के। एक तो बेस से समझा देता हूँ और फिर देखते ही आंसर कैसे करेंगे वो भी समझा देता हूँ। दोनों ट्रिक हैं, एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, वहीं से उठाया है मैंने। बिल्कुल बेस से समझाता हूँ। अब देखो, वैसे अगर देखें 121 का वर्गमूल कितना होएगा? 11। यहाँ से इसका वर्गमूल निकाले तो 111, यहाँ से 1111 और वहाँ से 1100। सारों को जोड़ दो, आंसर आता है। लेकिन हम देख के कैसे करते हैं आंसर? देखो, मैं एक सीरीज लेता हूँ ये वाली, पहला। अगर मैं ये ले लेता हूँ यहाँ से 121 1 2 1 1 2 1 121, इसका वर्गमूल निकाला मैंने, कितना आया? 11। कितना होता है? 11। यानी ये अगर दो टर्म हैं तो इसका आंसर कितना आया? 11 आया। कितना आया? 11। कितना आया? 11। चलो उसके बाद देख लेते हैं। अगर यहाँ से दो टर्म लें, 1 2 1 प्लस 1 2 3 2 1, है ना। 1 2 3 2 1। अब यहाँ से देखो ध्यान से, इसका वर्गमूल कितना निकला? 11 प्लस इसका वर्गमूल निकलेगा 1 1 1 111। इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? 111। इसका वर्गमूल कितना है? 111। और इसका जोड़ के आंसर करो। देखो, अगर मैं इन्हें जोड़ दूँ 1 2 2, कितना आएगा? 122। इसका जोड़ने के बाद कितना आएगा? 122। अब देखो, जो मैं समझाना चाहता हूँ, समझने वाली क्या चीज़ है कि ऐसे क्वेश्चनों के आंसर मैंने कैसे करेंगे। एक टर्म ली, यहाँ तक गया, 11 आंसर आया। दो टर्म ली मैंने, 3 तक जा रहे हैं, आंसर 122 आया। अगर मैं ये 3 टर्म लेता ना, अगर मैं ये 3 टर्म ले लेता, अगर 3 टर्म ले लेता तो तीनों को ऐड करके देखता तो यहाँ तक आंसर आता। फिर इसका आंसर तीनों टर्म को लेके देखता तो आंसर आता इसका 1 2 3 3। तीनों टर्म को ऐड करता, मतलब मैं ऐड करता 1 2 1 121 प्लस 1 2 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 3 2 1। इसका सारों का एलसीएम निकाल का तो मैं ये आ जाता, योग आता आंसर। इसका 11, इसका 1 1 1 और इसका 1 1 1 1। ये इसका वर्गमूल निकाल पाते, जोड़ देते। ये तो सारा बेसिक था, इसका आंसर ये आ जाता, है ना। इसका आंसर ये आ जाता। लेकिन देख के आंसर कैसे करेंगे? इसका आंसर देख कर कैसे करेंगे? देख के, ध्यान से देखो, बस 1 सेकंड में आंसर आता है। देख के कैसे करेंगे? अगर तुम्हारे पास, अब ध्यान से देखो, ये नंबर था ना, ये 12 तक गया और आंसर 11 आया। जहाँ तक मैक्सिमम जाता है उससे एक कम आंसर होता है, यहाँ देखो कितना। अब ये दोनों लास्ट वाली टर्म देखो, ये कितने तक गया? 123 तक।
तो आंसर कितना आया 122, 122। और यहाँ देखो कितना हुआ, ये 12, 101 2 3 4 तक गया, तो बाद में 3 3 123 1233 आंसर आया, 1233 आंसर आया। अब देखो ये वाला आंसर कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ टर्म कितने तक जाती है, जितने टर्म तक मैक्सिमम जाती है उससे एक घटा के आंसर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भैया, 1 2 3 4 4 आंसर 5 तक जाती थी ना, तो आंसर कितना आया 1 2 3 4 4। समझ पाए? देखो फिर समझा देता हूँ, बड़ा आसान है भाई। जितने नंबर जुड़ते जा रहे हैं और जहाँ तक मैक्सिमम जाता है, जहाँ तक मैक्सिमम जाता है 12, तो इसका आंसर 11 आता है। अगर 2 टर्म जोड़ दें 123 तो आंसर 122 आता है, 1234 तो 1233 आंसर आता है, 12345 12344 आंसर आता है। समझ के? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। देखो अगर इसमें अगर आंसर ये क्वेश्चन यहाँ तक होता, एक टर्म और जोड़ देता हूँ, देखो ध्यान से, ये हटा देता हूँ मैं। अगर इसमें ये जुड़ा होता, इसके बाद प्लस करके एक टर्म और जोड़ देता मैं, 1 2 3 4 5 और 6 भी आ जाता, और फिर 5 4 3 2 1 ऐसा लिखा होता, तो इसका आंसर अब कितना होता। फिर इसका आंसर देखो, आंसर कहाँ तक जा रही है, 6 तक। कितना तक जा रही है, 6 तक। 1 2 3 4 5 5 ये आंसर होता। ये क्या है, आंसर। ये क्या है, आंसर। आसान है ना, बिल्कुल। करना ही नहीं है कुछ भी, बस देखना है हमें कहाँ से जाते हैं। 1 2 1 121, 1 2 3, मतलब एक बार नंबर एक मैक्सिमम नंबर तक जाता है और उसके बाद नंबर घटने लगते हैं, और नंबर घटकर जहाँ तक मैक्सिमम नंबर आता है उसमें से एक घटा के आंसर करना है। ये 6 तक जाता था, 5 तक मैंने आंसर लिख दिया। कितने तक लिख दिया, 5 तक लिख दिया मैंने। समझ पाए? इतना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है ना। देखो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, अगर ये इस तरीके से पूछता है तुम कर जाओगे, अगर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो फिर कैसे करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन अगर इस तरीके से देता है, देखो ध्यान से देखो भाई, ऐसा लिखते हैं। ये दिया उसने, ये दिया कि, चलो दोबारा लिखता हूँ क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन ये देता है, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी कि रूट 1 2 1 प्लस 1 2 3 2 1 प्लस रूट 1 2 3 4 3 2 1 एंड सो ऑन n। तो और इसका आंसर दिया है, इसका आंसर दिया है 1, इसका आंसर दिया है 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 5। तो यहाँ बताना n की क्या वैल्यू रही होगी, n की क्या वैल्यू रही होगी। n का कुछ तो मान रहा होगा ना यहाँ, जब ये आंसर दिया, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो इसकी वैल्यू बतानी। देखो जो पहला क्वेश्चन कराया था सिमिलर उसका उल्टा दे दिया, और ये हम तब निकाल पाएंगे अगर हमें पहला क्वेश्चन पूरा समझ आया होगा। अगर पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ पाए होगे तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि जितनी मैक्सिमम तक जाती है उससे एक कम आंसर होता है, उससे एक कम आंसर होता है। देखो अगर ये टर्म यहाँ तक होती, यहाँ तक ही होती, तो इसका आंसर 12333 होता, है ना। अगर ये टर्म यहाँ तक होती तो 122 आंसर था इसका, एक घटा के हम आंसर करते हैं। अब ये दिया है कि रूट में 121 प्लस रूट में ये 3 तक जाती है, फिर 2 तक आती है घटते हुए, तो यहाँ मैक्सिमम n की वैल्यू क्या रही होगी। और ये आंसर तब आएगा भैया, अगर ये आंसर तब आएगा जब n की वैल्यू रूट के अंदर n की वैल्यू कितनी रही होगी, n की वैल्यू रही होगी 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ये आंसर है, ये क्या है, आंसर है ना। क्योंकि हमने ये पढ़ा था अभी कि जब तक मैक्सिमम 6 तक जाती है ना, जितनी टर्म तक मैक्सिमम तक जाती है उससे एक घटा के आंसर आता है। इतना समझ पाए? आसान है ना, बिल्कुल ट्रिक है ना।
ये कॉन्सेप्ट तुम समझ पे पाए होगे। इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोनों टाइप के। समझ पाए सभी ट्रिक है? देखो हम तुम्हें काफ़ी अच्छे ट्रिक है जो वो पेपर में आते हैं उसी टाइप से क्वेश्चन, उनकी ट्रिकें बताते हैं, है ना। इन ट्रिकों को जितना तुम शेयर करोगे अपने दोस्तों को शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है।